Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program through the method of RSCM, that is root sharing and correlation method at our एडजी English vocab YouTube channel. ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। आप इस क्लास की पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे हाय ज्वाइन मी इन RSCM क्लास लिख करके भेज दें। स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले वर्ड्स को पीडीएफ से पढ़ लेंगे और जो हाइलाइटेड बोल्ड वर्ड्स हैं, जो बहुत ही सरल और बेसिक वर्ड हैं, उनको याद कर लेना है। बिकॉज आई विल मेक यू लर्न अदर वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेरी बेसिक वर्ड्स। इन बेसिक वर्ड्स से ही मैं आपको दूसरे वर्ड्स में सिखाऊंगा। एंड वन इंफॉर्मेशन आई ऑल्सो वांट टू शेयर विद यू कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई वर्ड समझ में नहीं आया है तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सेपरेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट की वीडियो में मैं सभी वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में ही करूंगा। एंड दिस क्लास इज वेरी यूजफुल फॉर एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, एयरफोर्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। काइंडली शेयर इट with your friends to learn vocab easily, because ADG makes vocab learning easy. So without further delay, let's get started with the word Abba in our class number 2. हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड अब्बा से। अब्बा क्या होता है? अब्बा का मतलब होता है फादर। कुछ लोग अपने पिता को अब्बा बोलते हैं, पिता। यहां से एक वर्ड निकल के आता है एबट। जैसे कि चर्चेस में फादर होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे रिलीजन ऐसे हैं जिसमें वो मोनेस्ट्री का जो हेड होता है उसको मठाधीश बोलते हैं। उस मठ का तो अध्यक्ष होता है, हिंदी में उसको मठाधीश बोलते हैं। और ये रूट शेयर करता है ABBA, अब्बा से ही ये वर्ड बनता है एबट। एबट मीन्स होता है जिस तरीके से चर्च में फादर होता है, चर्च का हेड होता है, इसी तरीके से किसी मठ का, किसी ऐसी मोनेस्ट्री का जो हेड होता है उसको आप क्या बोलते हो? एबट बोलते हो। सिमिलरली अगर वहां पर कोई महिला मठाधीश होती है, महिला अध्यक्ष होती है वहां पे, तो उसको आप अबेस बोलते हो। ABBESS। अबेस मीन्स महिला मठाधीश। और जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं, जो वो मोनेस्ट्री होती है, उस मोनेस्ट्री की बिल्डिंग को, मतलब उस मठ को इंग्लिश में अबे बोलते हैं। ABBEY। तो जैसे फादर को अब्बा भी बोलते हैं, इसी तरीके से जो मोनेस्ट्री के हेड होते हैं उसको एबट बोलते हैं। अगर महिला अध्यक्ष है, वहां की महिला कोई मठाधीश है, तो उसको अबेस बोलते हैं। और उस मोनेस्ट्री मीन्स उस बिल्डिंग को अबे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबल। एबल माने क्या होता है? योग्य, सक्षम, काबिल। काबिल होना, सक्षम होना, किसी प्रकार की आपके पास पावर या स्किल होने के लिए आप वर्ड यूज करते हैं एबल। अनेबल भी होता है, यहीं से आप एक प्रीफिक्स लगाते हो अनेबल। किसी चीज को करने के लिए अगर योग्य नहीं है कोई, तो उसके लिए वर्ड आता है अनेबल। ठीक है। एक वर्ड और बनता है इनेबल। जब एबल, एबल आप देखेंगे ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी की नाउन फॉर्म आपकी बनती है एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स योग्यता। नाउन फॉर्म है किसी के पास में पोजीशन ऑफ स्किल और पावर, क्षमता या योग्यता के लिए आपका वर्ड यूज करते हैं एबिलिटी। एबल माने योग्य, योग्य होना, योग्य, सक्षम या काबिल होना। एबिलिटी सक्षमता, क्षमता या योग्यता। और यहीं से दो वर्ड बनते हैं। एक वर्ड बनता है इनेबल। इनेबल माने होता है योग्य बनाना। किसी भी चीज को मेक एबल और मेक पॉसिबल, किसी चीज को योग्य बनाना, सक्षम बनाने के लिए
आपकी इसकी वर्ब फॉर्म बनती है इनेबल। और एक वर्ड अनेबल भी होता है, जो मैंने आपको बताया। इनेबल, इनेबल माने होता है सक्षम बनाना, और अनेबल माने होता है एबल का अपोजिट होता है, एबल का अपोजिट होता है अनेबल। कोई चीज सक्षम है, वर्ड एबल यूज होता है। अनेबल माने अक्षम, एबिलिटी मीन्स योग्यता, और इनेबल माने होता है सक्षम बनाना। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है डिसेबल। डिसेबल मीन्स क्या होता है, किसी को अनेबल कर देना, मेक अनेबल और इनइफेक्टिव। ठीक है, जैसे कोई कनेक्शन वगैरह होता है उसको आप डिसेबल कर देते हैं। पहले वो चीज चल रही थी, बाद में उसको अक्षम बना दिया, मीन्स निष्क्रिय कर दिया, जो क्रिया योग्य ना रहे उसको आप क्या बोलते हो, डिसेबल बोलते हो। और यहीं से एक वर्ड निकल के आता है आपका डिसएबिलिटी। जब किसी चीज में उसकी निष्क्रियता हो जाए, अक्षमता हो जाए, बेसिकली ये फिजिकल और मेंटल कंडीशन के लिए आता है। जब किसी की एबिलिटी, फिजिकल या मेंटल एबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसके लिए वर्ड आता है डिसएबिलिटी, अपंगता, अक्षमता या विकलांगता। यहाँ से आपको वर्ड समझना है डेबिलिटी। देखिए, डिसएबिलिटी को ही वर्ड को चेंज किया गया है डेबिलिटी। डेबिलिटी मीन्स भी होता है फिजिकल वीकनेस। अगर किसी को शारीरिक क्षमताओं में कमी आ गई है, कोई दुर्बलता या कमजोरी हो गई है, तो उसके लिए वर्ड आता है डेबिलिटी। दुर्बलता या कमजोरी, और दुर्बल बनाना या कमजोर करना, इसके लिए ही ये वर्ब फॉर्म हो जाती है। डेबिलिटी से ही आपका वर्ड बन जाता है डेबिलिटेट, मीन्स अक्षम बनाना, दुर्बल बनाना, कमजोर बनाना। मेक समबडी वीक और इनफर्म, किसी को कमजोर या दुर्बल बनाना, उसके लिए आपका वर्ड आ जाता है डेबिलिटेट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एबव माने क्या होता है, ऊपर। कई चीज पे कोई चीज किसी हायर पोजीशन पे है, तो उसके लिए आपका वर्ड एबव आता है। एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन तीनों में यूज होता है। इसी से एक वर्ड आप समझ लीजिए, एबव बोर्ड। एबव बोर्ड मीन्स होता है बोर्ड के ऊपर। अगर आप इसको लिटरली इसको समझना चाहें, जब कोई पर्सन ऐसा होता है कि जिसने अपने अंदर कुछ छुपा के नहीं रखा होता है, बहुत ही ऑनेस्ट और ओपन पर्सन होता है, मतलब उसकी जो भी चीज है सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, सामने दीवार पे लिखी हुई है, उसके बारे में कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ऐसा, ऐसे ईमानदार पर्सन को, ऐसे ईमानदार चीज को, ये एडजेक्टिव होता है। इसको आप क्या बोलते हैं, एबव बोर्ड। तो एबव बोर्ड मीन्स होता है ऑनेस्ट एंड ओपन। जो पर्सन ईमानदार है, ऑनेस्ट है, उसके लिए वर्ड आता है एबव बोर्ड। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है, सोखना, सोख लेना, सोक इन, सोक अप। जब, जैसे आप देखते हैं कि ये स्पंज होता है और उसमें स्पंज क्या करता है, पानी को सोख लेता है, तो उसके लिए आपका वर्ड वर्ड आता है एब्जॉर्ब। और एब्जॉर्बेंट ऐसे सबस्टेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो किसी चीज को सोख लेते हैं, मीन्स अवशोषक पदार्थ। अवशोषक पदार्थ के लिए आपका वर्ड क्या आता है, एब्जॉर्बेंट। जो अवशोषित कर लेते हैं, उसके लिए वर्ड क्या आ जाता है आपका एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सोखने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। हिंदी में अगर देखेंगे अवशोषण, अवशोषण को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्ब माने होता है सोख लेना। जो पदार्थ सोख लेते हैं किसी चीज को, वो एब्जॉर्बेंट कहलाते हैं। और अवशोषण मतलब सोखने की प्रक्रिया का नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण। यहां से एक वर्ड बनता है एडसॉर्ब। देखिए, यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ था एब, ए बी, और यहाँ पे लगा हुआ है एड, एडसॉर्ब। एडसॉर्ब का मतलब क्या होता है, सरफेस अटैचमेंट, नॉट गोइंग इनसाइड। जैसे पानी अगर स्पंज में क्या होता है, वो अंदर चला जाता है, तो इस तरीके को आप बोलते हैं एब्जॉर्व करना। और जो सोखता है वो आपका क्या हो गया, एब्सॉर्बेंट हो गया, एब्जॉर्बेंट पदार्थ हो गया, अवशोषक पदार्थ हो गया। लेकिन कभी कभी आप ये मतलब साइंटिफिक टर्म में ज्यादा यूज होता है एडसॉर्ब। क्या होता है कि उसके सरफेस पे, तो जैसे पानी अगर स्पंज के ऊपरी सतह पे रहे, सरफेस अटैचमेंट रहे, अगर वो उसके इनसाइड मतलब अंदर ना जाए, सतह पर ही चिपक जाए, तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे एडसॉर्ब। एडसॉर्ब मीन्स होता है अंदर ना जा करके कोई चीज अगर सतह पर ही चिपक जाती है, तो उसको एडसॉर्ब बोलते हैं। और ऐसे पदार्थ जिन पे कोई भी चीज बाहर आकर के चिपक जाती है,
ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? एडसॉर्बेंट बोलते हैं। सबस्टेंस दैट कलेक्ट मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस, जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे कलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे पदार्थों को अम, ऐसे पदार्थों को आप क्या बोलते हैं? एडसॉर्बेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एकेडमिक। एकेडमिक क्या होता है? जो कि शैक्षणिक चीजों से संबंधित होता है, जो कि रिलेटेड टू एजुकेशन और स्कॉलरशिप। कोई भी स्कॉलर या टीचर है उसको भी एकेडमिक बोलते हैं। एकेडमिक पर्सन मीन शिक्षाविद। शैक्षिक चीजों से रिलेटेड जो होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? एकेडमिक बोलते हैं। और जहां पे ऐसी शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं, जहाँ पे आपको शिक्षा या उससे रिलेटेड एजुकेशन, स्कॉलरशिप एंड अदर चीजें जहाँ पे होती हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? अकेडमी बोलते हैं। अकेडमी, अकेडमी मीन्स अकादमी या संस्थान। एन इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन, एन इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन, स्टडी और ट्रेनिंग। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? अकेडमी। अकेडमिशियन, अकेडमिशियन क्या होता है? कि जो पर्सन उस अकेडमी में रह के एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर काम करता है, उसको आप अकेडमिशियन बोलते हैं। अकादमी का सदस्य या विद्वान, कोई भी विद्वान पर्सन, वो वहां पे टीचर हो सकता है या कोई स्कॉलर हो सकता है, उसको आप क्या बोलते हैं? अकेडमिशियन। तो अकेडमिक जहाँ पे शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, ऐसी जगह जहाँ पे वो शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, उसको अकादमी या संस्थान बोलते हैं। और वहाँ के जो विद्वान लोग जो उसके पार्ट होते हैं, जो उसके टीचर हो सकते हैं, अदर स्कॉलर हो सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अकेडमिशियन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए वर्ड है आपका एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन्स क्या होता है? दुर्घटना होता है। जब कोई दो गाड़ियां या कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे हार्मफुल इवेंट हो जाते हैं, तो उसको आप बोलते हैं दुर्घटना। ठीक है, एक्सीडेंट मीन्स होता है दुर्घटना। और किसी अदर घटना के लिए, जैसे आप, कोई दोस्त है आपका और आप कहीं मार्केट में जा रहे थे, अचानक कहीं एक साल बाद उससे मुलाकात हो गई, तो ये भी एक घटना है। ठीक है, दुर्घटना के लिए आपका वर्ड यूज होता है एक्सीडेंट। और इसके अलावा कोई भी घटना होती है उसके लिए आपका वर्ड यूज होता है इंसिडेंट। इंसिडेंट मीन्स होता है घटना। ठीक है, तो एक्सीडेंट मीन्स होता है दुर्घटना, लेकिन इसी से रूट शेयर करता हुआ वर्ड है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल गाड़ियां हो सकती हैं, कह देते हैं, लेकिन एक्सीडेंटल माने होता है बाई चांस, अचानक से कोई चीज होते, हैपनिंग बाई चांस। जैसे एक बहुत ही फेमस बुक है संजय वारू की, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एक्सीडेंटल पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उसमें क्या हो, ये बुक है एक्सीडेंटल पीएम। जब संयोगवश अचानक से कोई चीजें हो जाती हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो? एक्सीडेंटल बोलते हो। ये एडजेक्टिव फॉर्म है। और इसी की एडवर्ब फॉर्म बनती है एक्सीडेंटली, बाई चांस, अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली संयोगवश कोई चीज हो जाती है, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो? एक्सीडेंटली। तो ध्यान ये रखना है कि एक्सीडेंट माने तो दुर्घटना होती है, लेकिन एक्सीडेंटल या एक्सीडेंटली का मतलब होता है बाई चांस कोई चीज जो है अचानक से, बाई चांस संयोग बस अगर चीजें हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल। ठीक है, इंसिडेंट मैंने बताया है कि दुर्घटना के अलावा और कोई भी घटनाएं होती हैं उन सबको इंसिडेंट बोलते हैं। और यहीं से एक वर्ड निकलता है इंसिडेंटल। इसके साथ में टू लगाते हैं, इंसिडेंटल टू। इंसिडेंटल टू का मतलब होता है कि जो किसी एक घटना के साथ में दूसरी जुड़ी हुई घटना। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई भी पर्सन, जैसे किसान ने अपनी एक फसल उगाई, तो उस फसल के साथ में उसको जो अनाज तो मिलता ही है, साथ में उसको अपने पशुओं के लिए चारा मिल जा रहा है। ठीक है, तो उस अनाज के उगाने के साथ में जो उसके उसके पशुओं के लिए जो चारा मिल रहा है, वो उस फसल के साथ में जुड़ा हुआ है, इंसिडेंटल है। तो इंसिडेंटल मीन्स होता है हैपनिंग ए रिजल्ट ऑफ समथिंग बिग। कोई एक बड़ी चीज जो हो रही है, उसके साथ में ही अगर कोई चीज उसके साथ ही जुड़ी हुई है, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंटल टू। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन अगर इलेक्ट्रिक वर्क करने जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि उनको इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है। तो उनकी जॉब के साथ, इलेक्ट्रिशियन की जॉब के साथ में कभी कभी करंट लग जाना, ये इंसिडेंटल है, उसी से जुड़ा हुआ है, वो लगता ही है, हर किसी को लगता है जो भी उस टाइप का वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए को इंसिडेंट। को इंसिडेंट में आप देखेंगे कि यहाँ पे को आपका प्रीफिक्स लगा हुआ है, और को का मतलब होता है टुगेदर। टुगेदर, जब कभी दो घटनाएं, इंसिडेंट मीन्स क्या होता है? घटना।
और जब दो घटनाएं एक साथ में हो जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, अकरिंग एट सेम टाइम। एक साथ में कोई चीज हो जाती है, संयोगवश जब घटित होती हैं तो उसको आप बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है। और ऐसे कोइंसिडेंट, ऐसे संयोग को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस बोलते हैं। जैसे किसी की दो हैं, दो पर्सन हैं, और ब्राइड और ब्राइडग्रूम, उनका दोनों की शादी होने जा रही है। अभी उनका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए कि सेम निकल आई। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये संयोग बस हुआ। संयोग से उनकी कोई दो घटनाएं ऐसी हुई जो एक साथ हो गई। तो कोइंसिडेंट मीन्स क्या होता है, इत्तेफाक या संयोग बस कोई चीज हो जाती है एट सेम टाइम। तो इसके लिए वर्ड आपका कोइंसिडेंट आता है और इसकी नाउन फॉर्म कोइंसिडेंस बन जाती है। यहाँ से देखिए डिसीजन। डिसीजन मीन्स क्या होता है कि आप किसी पे निर्णय ले लेते हैं, कंक्लूजन आफ्टर कंसिडरेशन, कोई बहुत विचार करके आप निर्णय लेते हैं। तो डिसीजन का मतलब हो गया निर्णय ले। और डिसाइड, डिसाइड मीन्स क्या है, डिसाइड मीन्स निर्णय लेना, मेक अ चॉइस, निर्णय लेना। डेसिसिव, जो निर्णय लेने की क्षमता होती है जिसमें। सेटलिंग एन इशू फॉर्मली, जो निर्णायक निर्णायक चीजें होती हैं, जहां पे पर्सन एकदम से डिसीजन ले लेता है, उसको बोलते हैं डेसिसिव। डेसिसिव निर्णायक, कहते नहीं कि निर्णायक मोड़ आ गया उसकी जिंदगी में, अब उसको एक निर्णय लेना है, तो उसके लिए आपका बोलते हैं डेसिसिव। डेसिसिव जो निर्णय ले सकता है, जहां पे निर्णय करना जरूरी है। और इनडेसिसिव जो अनेबल टू डिसाइड, जहां पे चीजों को डिसाइड नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं इनडेसिसिव, अनिर्णित, जहां पे निर्णय नहीं हो सकता है। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।